प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें पीएम ने धर्म के आधार पर कथित भेदभाव का मुद्दा उठाया था। रविवार को यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली रहती है तो दिवाली में भी बिजली आनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को झांसी में एक संयुक्त रैली की। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उनके अच्छे दिन आएंगे का जिक्र करते हुए उन पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। मंच से अखिलेश यादव ने पीएम पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वो ब्लड प्रेशर की बातें करते हैं। चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं को अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में हार के बाद मोदी के मुँह से बिहार नहीं निकला, यहाँ बिहार के बाद उनके मुँह से यूपी शब्द नहीं निकलेगा। 2019 तक उनके मुंह से उत्तर प्रदेश शब्द नहीं निकलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पहले से काफी ज्यादा चुस्त दुरुस्त है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए राज्य में विशेष उपाय किए गए हैं। अखिलेश ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए पुलिसिया तंत्र को ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति का अखिलेश ने बचाव किया है। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने दावा किया कि महिलाओं के लिए यूपी, राजधानी दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों से ज्यादा सुरक्षित है। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे चरणों के लिए सोमवार को रैलियों का रैला होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उरई और इलाहाबाद के फूलपुर में परिवर्तन संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। इलाहाबाद में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होनी है। सोमवार को अमेठी में भी राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सोमवार को दिलचस्प नजारा नजर आ सकता है। राहुल गांधी ऊंचाहर में कांग्रेस उम्मीदवार अजय पाल सिंह के लिए प्रचार करेंगे। यहां से एसपी उम्मीदवार भी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए अखिलेश सालोन में प्रचार करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यहां कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। एसपी नेता शिवपाल यादव चुनाव के दिन जसवंत नगर विधानसभा के बूथ दर बूथ भटकते दिखाई दिए। अपने पूरे चुनावी जीवन में शिवपाल यादव को ऐसी नौबत नहीं आई थी कि उन्हें चुनाव के दिन हर बूथ पर जायजा लेने जाना पड़े कि कहीं उन्हें कोई हराने पर तो नहीं तुला है। लेकिन ये हुआ और सिर्फ यही नहीं, एक बूथ पर तो शिवपाल यादव के सामने ही हंगामा हो गया। शिवपाल के आते ही यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई। दरअसल इस बार शिवपाल यादव चौतरफा घिरे हुए हैं और बाहर से ज्यादा उन्हें अपनों के भीतर घात का डर सता रहा है। यूपी के बाराबंकी सदर सीट पर रविवार को मतदान के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक दूसरे को पीटने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी आवास को घेर लिया और पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। कार्यकर्ताओं ने घंटों एसपी आवास घेरे रखा। वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। केंद्रीय जल संसाधन विकास मंत्री उमा भारती ने कहा कि गैंगरेप के आरोपी यूपी कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई सांसद डिंपल यादव तय करें। उमा भारती ने कहा कि गायत्री प्रजापति का मामला डिंपल यादव के लिए परीक्षा की घड़ी है। उनको बताना चाहिए कि गायत्री के साथ क्या सुलूक हो। उन्हें डिंपल यादव से पूछना है, आपके पति मुख्यमंत्री हैं, डिंपल बताओ, अगर आपकी इज्जत है तो क्या उस महिला की इज्जत नहीं है? क्या उसकी बेटी की इज्जत नहीं है? बताओ गायत्री प्रजापति के साथ क्या होना चाहिए? कानपुर के गोविंदनगर इलाके में रविवार शाम बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। शहर की किदवई नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश त्रिवेदी और कांग्रेस विधायक अजय कपूर चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस विधायक अजय कपूर के भाई विजय कपूर ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर मारा पीटा, जिसमें 4 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। हालांकि बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गोविंदनगर थाने में जमकर बवाल काटा और विजय कपूर की गिरफ्तारी की मांग की। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से हमारा मोह भंग नहीं बल्कि हमसे एसपी नेतृत्व का मोह भंग हो गया है। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बेटे के बयान पर यू टर्न लेते हुए बेनी प्रसाद ने कहा कि बेटा बालिग है, हमारी पार्टी जीतेगी और नंबर 1 होगी। हरियाणा में पिछले करीब 3 हफ्तों से जाट आरक्षण आंदोलन जारी है। सरकार और जाट नेताओं के बीच बातचीत का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है।
अब सोमवार को मनोहर लाल खट्टर सरकार और प्रदर्शनकारी जाट नेताओं के बीच नए सिरे से बातचीत का दौर शुरू होने वाला है। इस बीच ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने निर्णायक जंग का ऐलान किया है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि 1 मार्च को प्रदेश के 10 जिलों में धरने बढ़ा दिए जाएंगे और 2 मार्च को दिल्ली में संसद का घेराव किया जाएगा। महाराष्ट्र में हो रहे महानगर पालिका चुनाव के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि महानगर पालिका में शासन करने की वजह से भ्रष्टाचार और घोटाले की जिम्मेदारी शिवसेना पर आएगी। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका में घोटाले करने के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि नाले की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सफाई नहीं हुई। फडणवीस ने साथ ही कहा कि सड़कों पर गड्ढे की जाँच के आदेश दिए गए हैं। बीएमसी चुनाव के लिए 21 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी 25 साल बाद अकेले बीएमसी चुनाव लड़ रही है। दक्षिण मुंबई में बीजेपी के उम्मीदवार पर वोट के बदले नोट बांटने का आरोप लगा है। मुंबई के प्रतिबंधित रक्षा क्षेत्र में नकद बांटने का मामला सामने आया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उम्मीदवार के समर्थक कथित तौर पर पैसे बांटते हुए दिख रहे हैं। वहीं उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है। कफ परेड पुलिस स्टेशन में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वित्त मंत्री नितिन पटेल 21 फरवरी को बजट पेश करेंगे। पिछले साल अगस्त में आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद संभालने वाले विजय रूपाणी के कार्यकाल का ये पहला और अंतिम बजट होगा। हालांकि कांग्रेस नलिया गैंगरेप के मामले को विधानसभा में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि वो दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी। बदरपुर इलाके में जनता दल यूनाइटेड ने एक जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली के प्रभारी संजय झा ने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली की सभी 272 एमसीडी सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजधानी दिल्ली में पूर्वांचली और प्रवासी वोटरों की एक बड़ी तादाद है और इन्हीं प्रवासी वोटरों को ध्यान में रखते हुए जेडीयू ने राजधानी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। बीजेपी समर्थित महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य प्रशांत परिचारक ने एक चुनावी रैली के दौरान सेना के जवानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। परिचारक ने सोलापुर जिले में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए आयोजित एक रैली में टिप्पणी की है। परिचारक के बयान के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने कराड़ में आज विरोध का ऐलान किया है। गुजरात के कच्छ स्थित नलिया में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में कांग्रेस ने रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने आज गांधीनगर में बेटी बचाओ रैली का आयोजन किया है। कांग्रेस की यात्रा 18 फरवरी को नलिया से शुरू हुई थी और आज गांधीनगर में खत्म हो रही है। गौरतलब है कि नलिया में एक युवती से गैंगरेप के मामले में बीजेपी के 9 नेताओं का नाम सामने आया है, जिसमें से 8 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागालैंड में जारी सियासी संकट अब मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे पर पहुंच गया है। रविवार को जेलियांग ने एक पत्र जारी कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए सोमवार को कोहिमा में बैठकों का दौर चलेगा। पहले नागालैंड पीपुल्स फ्रंट और उसके बाद डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड के विधायक बैठक करेंगे। नागालैंड से मौजूद लोकसभा सांसद नेफ्यू रियो सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। देश के अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान 1 रैंक 1 पेंशन जैसी विभिन्न मांगों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इनकी मांग है कि सरकार जिस तरह से सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन जैसी सुविधाएं दे रही है, उसी तरह की सुविधा अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी मिलनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंजाब के सिंचेवाल में पर्यावरणविद बलबीर सिंह सिंचेवाल के जिले में जल शोधन कार्यों का जायजा लिया। नीतीश ने जल शोधन कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वो इस व्यवस्था को देखने आए हैं ताकि इसे बिहार में लागू किया जा सके। नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार के हर गांव में पक्के नाले बनवाने की योजना बनाई है। पंजाब की काली बेई नदी को साफ करने को लेकर अभियान चलाने वाले बलबीर सिंह सिंचेवाल को इस साल जल शोधन के कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। गुजरात के पाटन में जूनियर क्लर्क की परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र में निरीक्षकों की मौजूदगी में गुपचुप तरीके से नकल कर रही युवक को लगा कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसने पर्ची मुंह में डाली और उसे च्युइंगम की तरह चबाने लगा। मौका पाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई, क्योंकि क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा था और उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई। आउटर दिल्ली के नजफगढ़ के छावला इलाके में 24 साल की युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हत्या के बाद कई घंटों तक युवक का शव रोड पर ही पड़ा रहा और पीड़ित परिवार और इलाके के लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में गैस एजेंसी के गोदाम में काम करने वाले जोगिंदर नाम के कर्मचारी की किसी शख्स ने हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद में मोदी नगर के मोदी इंटर कॉलेज के सामने दो पक्षों में पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और चाकूबाजी में दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हुए लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया। नजफगढ़ इलाके के एक युवक का शव हरियाणा के बहादुरगढ़ से बरामद किया गया है। युवक के परिजनों का आरोप है कि उसके अगवा कर हत्या की गई है। मनोज नाम का युवक शुक्रवार शाम अचानक गायब हो गया था। बताया जा रहा है कि मनोज को उसके कुछ दोस्त घर से बुला कर ले गए थे। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ को टीम की कमान सौंपी है। पुणे टीम के मालिक संजीव गोयनका ने इस बात की पुष्टि की है। गोयनका का कहना है कि वो चाहते थे कि सीजन में कोई युवा चेहरा टीम का नेतृत्व करे। धोनी की कप्तानी ने पिछले साल खेले गए 14 में से केवल 5 मैच ही जीते थे। धोनी की फॉर्म भी टीम के लिए चिंता की बात थी। आर्मी में 350 से अधिक खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से अधिक 76 को लिया जा सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 10 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने इसकी घोषणा की है। बीसीसीआई के मुताबिक आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और स्टार्क ने अप्रैल में शुरू हो रहे आईपीएल 10 की शुरुआत से पहले आपसी सहमति से साझेदारी को समाप्त करने का फैसला लिया है।